हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो यहाँ पे इस क्लास में हम लोग करने वाले क्या? आपके लिए सतत विकास लक्ष्य क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग करने वाले हैं। इस बात का एक महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना? चलो, हाँ, मध्य प्रदेश में सतत विकास हेडिंग डालू। क्या क्लास का टॉपिक है? एमपी में सस्टेनेबल गोल, सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी। अब शुरुआत करते हैं भैया। सतत विकास है क्या चीज? एसडीजी है क्या चीज? असल सस्टेनेबल है क्या चीज? सतत विकास है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है आपके माइंड में। सबको पता है सतत विकास वो है भैया। आज हम किसी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी संसाधन का, किसी भी रिसोर्स का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे हम लोग कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, भविष्य की जो पीढ़ी है, उनके लिए वो चीज सुरक्षित बची रहे। मतलब कि हम लोग उनका अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे, एक सही तरीके से प्रयोग करेंगे जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए आज के संसाधन व्यवस्थित बने रहे। ये होता है आपका सतत विकास लक्ष्य की परिभाषा, सतत विकास की परिभाषा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा। क्या होती बेटा? भैया आज की जो चीजें हैं वो भविष्य के लिए सुरक्षित रही है, ये आपके लिए क्या हो गया? सस्टेनेबल हो गया, सतत विकास आपका हो गया। ठीक है ना? बात करते हैं सतत विकास की परिभाषा कहाँ से आती है, कहाँ से काम करता है, कहाँ से। तो आपको पता है बुडरलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी। बुडरलैंड आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जहां पे उन्होंने क्या किया था? सतत विकास को परिभाषित किया था। सतत विकास को परिभाषित किया था, याद रखना। और परिभाषा क्या थी? रिपोर्ट कभी 1948 के आसपास की थी। ठीक है, परिभाषा क्या नहीं, वुडलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें सतत विकास को परिभाषित किया था। परिभाषा क्या थी भाई? कि आज की पीढ़ियों के लिए जो हम संसाधन प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे प्रयोग करो कि आज की पीढ़ियों के साथ आज की पीढ़ी की जरूरत पूरा हो सके और वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित रहे, भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। यदि आपसे पूछे सतत विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आपको आया एक आपके जैक्सन महोदय हैं। जैक्सन महोदय, उन्होंने सतत विकास शब्द का प्रयोग किया था। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है। ठीक है ना? चलो, आगे बात करते हैं हम लोग। एसडीजी है क्या चीज, कैसे काम करते हैं? तो आपको पता है सतत विकास, सतत विकास लक्ष्य। अब आपसे पूछे सतत विकास लक्ष्य क्या है? अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लें सतत विकास लक्ष्य क्या है, भाई सतत विकास तो हमने देख लिया, अब सतत विकास लक्ष्य क्या है, एसडीजी गोल्स क्या है? तो आपको बताना भैया, 17 वैश्विक लक्ष्यों का समूह है। क्या है? जैसे 17 गोल है जो कि विश्व स्तर पर हमें अचीव करना है। तो क्या है? 17 वैश्विक लक्ष्यों का क्या है? समूह है। ऐसे 17 लक्ष्य जो पूरे विश्व स्तर पर सभी देशों के द्वारा अपनाए जाने का प्रयास कर रहे हैं, अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? इस बात कर रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य की पहले एक अवधारणा थी एमडीजी की, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, अर्थात सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। ये आपके एसडीजी के पहले आते थे। सहस्त्राब्दी एक सतत विकास लक्ष्य कब से? 2015 से आपके आए हैं, और 2030 तक के लिए, 2030 तक के लिए। इसके पहले आपका एमडीजी चलता था, सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। एमडीजी इसको बोलते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। ठीक है ना? ये भी किसके द्वारा? सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किए गए थे। एसडीजी भी उन्हीं के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यूएन असेंबली, यूएन असेंबली द्वारा स्वीकार किए गए थे। इसकी टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड 2000 से लेकर 2015 तक इसका ड्यूरेशन था। ठीक है ना? इसमें आपके 8 लक्ष्य थे। एसडी में 8 लक्ष्य, 18 टारगेट आपके थे। ठीक है ना? और जो लागू किए गए थे विकसित, विकासशील और गरीब देशों में लागू किए जाते थे। क्या रखना? ठीक है ना? भारत का एमडीजी ढांचा यूएनडीपी पर आधारित था। इस बात को आपको रखना है। बस इतना रखना है कि एसडीजी के पहले एमडीजी चलते थे। क्या? एसडीजी के पहले आपके एमडीजी चलते थे। ठीक है ना? अब एसडीजी कब से आए? एसडीजी देखो, सतत विकास लक्ष्य कब से आए आपके? एसडीजी
क्या ना यूएन की 70वीं बैठक में अपनाए गए थे। 70वीं बैठक में अपनाए गए थे। इनका टाइम पीरियड क्या है? 2015 से 2030 है। इस बात को आपको रखना है। लगभग 19 सितंबर 2015 को लगभग 193 देशों ने अपनाया था इसको। 193 देशों ने अपनाया था। इसमें भारत भी आपका है। भारत भी आपका है, ठीक है ना। आधिकारिक तौर पर कब से लागू होते हैं? आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर प्रत्येक देश में 1 जनवरी 2016 से लागू होते हैं। 1 जनवरी 2016 से आपके लागू होते हैं, ठीक है ना। जो आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 है। इसमें इंडिया की रैंक 99 है। कितनी है? 99 रैंक है आउट ऑफ 167 कंट्री में। आउट ऑफ 167 कंट्री में, याद रखना, ठीक है ना। 193 देशों में अपनाया था, लेकिन रैंक कितने बनी? 167 देशों में बनी है रैंक, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। साथ ही साथ जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेटवर्क इस रिपोर्ट को, इस सूचकांक को, इंडेक्स को जारी करता है। इस इंडेक्स को जारी करता है। इस बात को आपको याद रखना है। एमपी की रैंक कितनी बेटा? एमपी की रैंक आपकी 2025 है। एमपी की रैंक 2025 है। ये आपके सतत विकास कौन कौन से हैं? अगर मैं आपसे पूछूं शब्द का प्रयोग किसने किया था? सतत विकास शब्द का प्रयोग किसने किया था? सतत विकास शब्द का प्रयोग किसने किया बेटा? मैंने आपको बताया। इनका पूरा नाम क्या है? बराबरा वर्ड लेडी जैक्सन। लेडी जैक्सन, तो लेडी जैक्सन आपको याद रखना, इनका पूरा नाम है जिन्हें सतत विकास शब्द का यूज किया था, ठीक है ना। अति भारत में एसडीजी का जनक माना जाए। भारत में एसडीजी का जनक, जो कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, स्वामीनाथन को कहा जाता है, बट मुझे खुद नहीं पता किस आधार पर स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है ना। सतत विकास का आदर्श क्या है? मोटो वाक्य क्या है भैया? मोटो वाक्य क्या है इसका? कोई भी पीछे ना छूटे। कोई भी पूछे पीछे, मोटो सेंटेंस बोल दो, गोल बोल दो, आदर्श वाक्य बोल दो, कोई भी पीछे ना छूटे। इसका आदर्श वाक्य आपका हो गया है। इस बात को रखना। ये 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं? 17 लक्ष्य कौन कौन से देखते अपन लोग? एसडीजी 17 कौन कौन से हैं? अब चूंकि आपको 17 याद नहीं करना, आपको 16 पढ़ने होते हैं। इंडिया में 16 पे चर्चा होती है। 17 पे नहीं, जो इंडिया में नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, उनमें 16 पे चर्चा होती है। लेकिन आपको जब 17 पता नहीं होगा, उन 16 को कैसे पकड़ोगे आप लोग, ठीक है ना। तो 17 में आपका पहला लक्ष्य क्या है? आपका गोल नंबर 1, कोई व्यक्ति, कोई गरीब नहीं, क्या? गरीबी से मुक्ति, गरीबी उन्मूलन। गोल नंबर 2, भूखमरी, अपनी भाषा में शून्य भूख अर्थात भूखमरी से छूट। गोल नंबर 3, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, स्वास्थ्य व खुशहाली। गोल नंबर 4 को क्या हो जाएगा आपका? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गोल 5 क्या हो जाएगा आपका? लैंगिक समानता, क्या? जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। 5 याद करो आप लोग, 5 बोलो, याद करो। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता। इनको अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं मैं। यदि आप उनकी भाषा में याद करो तो आप परेशान हो जाओगे। ये आसान भाषा है। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता। 5 हो गए आपके। 5 5 के ग्रुप बनाओ। दूसरा याद करो, 6 नंबर पे स्वच्छ जल। 7 नंबर पे स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ जल व स्वच्छता, सस्ती ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा। नंबर 8 में आपका अच्छा काम और आर्थिक विकास, मतलब अच्छा काम। 9 में आ जाओ तो आपका उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा।
उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा। 10 में आ जाओ तो 10 में असमानताओं की कमी। क्या? असमानताओं में कमी, असमानताओं में कमी हो जाएगी। 12 नंबर याद करो, नहीं 11 नंबर आएगा पहले। 11, 11 में क्या आएगा? टिकाऊ शहर व समुदाय, तो टिकाऊ शहर आपका जाएगा। 12 नंबर पे आपका जिम्मेदारी उपभोग और उत्पादन, जिम्मेदार पूर्वक, समझ रहे हो? जिम्मेदारी उपभोग भी करो तो आपकी जो आवश्यक चीजें वो उपभोग करो, जिम्मेदारता के तहत यूज करो, फालतू चीज यूज मत करो, ठीक है ना? उनका दुरुपयोग भी मत करो। जिम्मेदार, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग व उत्पादन, उपभोग व उत्पादन। फिर में आपको क्या हो जाएगा बेटा? जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट चेंज, ये महत्वपूर्ण आपके लिए। जलवायु कार्यवाही। नंबर 14 क्या आपके लिए? जल के नीचे जीवन। जो फिशरी वगैरह होता है वो वाली चीजें। 15, 15 में क्या हो जाएगा आपका? सतह के ऊपर जीवन। 16 में क्या आएगा आपका? 16 17, 16 शांति व न्याय व्यवस्था। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति व न्याय व्यवस्था है को मजबूत करना, शांति व न्याय व्यवस्था। 17 क्या आ जाएगा आपका? सामूहिक जिम्मेदारी, लक्ष्यों के लिए सामूहिक जिम्मेदारी, साझेदारी जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी। ये आपके 17 सतत विकास लक्ष्य हुए क्या आपके? 17 सतत विकास लक्ष्य, इस बात को आपको रखना है, महत्वपूर्ण है। फिर से बोलो एक बार जल्दी जल्दी। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, 5वां आपसे पूछा जाता है। 5 तो आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है भैया जलवायु कार्रवाई कहाँ पे है, ठीक है ना? यहाँ पे आपका शांति न्याय कहाँ पे है? ये 5 तो आपको याद करना है, साथ में 13वां और इनको याद करना है। बट आप याद करो, आसान भाषा आपको याद हो सकते हैं। गौर से देखो यहाँ पे एक बेसिक चीज है, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य। जब गरीबी खत्म होगी, भुखमरी खत्म होगी, भुखमरी खत्म होगी, अच्छा पोषण मिलेगा, स्वास्थ्य सही होगा। फिर शिक्षा की बात करेंगे, फिर लैंगिक समानता की बात करेंगे, फिर स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम, उद्योग नवाचार, असमानता में कमी, फिर टिकाऊ शहर, जिम्मेदारी उपभोग उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, जल के नीचे जीवन, सतह के ऊपर जीवन, ठीक है ना? शांति व न्याय व्यवस्था और सामूहिक जिम्मेदारी। ये आपके 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, ठीक है? आपके 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, ठीक है ना? अब भारत का आपका नीति आयोग के द्वारा जारी करने वाला आपका एक इंडिया लेवल पर है, ये आपके वर्ल्ड लेवल पे हो गए। इंडिया में आपका सतत विकास सूचकांक जारी किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंडिया में बात करते हैं भारत स्तर पर, भारत स्तर पे बात करें हम लोग तो आपसे पूछा जाता है भारत में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसके द्वारा नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो यार रखना, यहाँ पे एक आपका स्कोर बनता है कि कौन से राज्य को, यहाँ पे क्या राज्यों की रैंकिंग होती है, तो राज्यों को स्कोर के आधार पर किसके अंतर्गत रखा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है, वो आपसे बनता है, ठीक है ना? वो आपसे पूछा जाता है। और अभी 2024 में एक तमाशा हुआ था, 2024 में आपको इंडेक्स भी पूछ लिया था भैया, शिक्षा में कौन सा है, स्वास्थ्य में कौन सा राज्य ऊपर है, किसका स्कोर कितना है, कौन सी श्रेणी में आता है। आपसे श्रेणी यहाँ पे पूछी जाती है, श्रेणी आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना? जैसे आपसे बोलूंगा अधिक किसी राज्य का स्कोर 049 है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? उसको आकांक्षी श्रेणी में रखा जाएगा, आकांक्षी या एस्पिरेंट की श्रेणी में रखा जाएगा उसको। अगर किसी का स्कोर 50 से 64 है तो उसको परफॉर्मर, राज्य की या प्रदर्शक राज्य की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर किसी का स्कोर 65 से 99 है तो उसको फ्रंट रनर, फ्रंट रनर,
या अग्रणी श्रेणी में रखा जाएगा। और किसी का स्कोर 100 है तो उसे अपन अचीवर्स की श्रेणी में रखते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है ना। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। क्या, अगर किसी का स्कोर 0 से 49 है तो आकांक्षी श्रेणी में, 50 से 64 है तो परफॉर्मर की श्रेणी में, 65 से 90 तो फ्रंट रनर या अग्रणी श्रेणी में, 100 है तो अचीवर्स की श्रेणी में। सतत विकास लक्ष्य भारत का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम बार कब जारी किया गया था? प्रथम बार 2018 में जारी किया गया था। और चतुर्थ रिपोर्ट आपकी कब आई थी? फोर्थ रिपोर्ट आपकी आई थी 2023-24 में। 2023-24 में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, जुलाई 24 में। देखो फर्स्ट संस्करण 2018 में, देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रिपोर्ट 2018 में, सेकेंड रिपोर्ट आपकी दिसंबर 19 में, थर्ड रिपोर्ट आपकी जून 2021 में, फोर्थ रिपोर्ट आपकी 2024 में। इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे फोर्थ रिपोर्ट में फर्स्ट स्टेट कौन सा है, फोर्थ रिपोर्ट में, इस फोर्थ रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक किसकी है? अगर आपसे फर्स्ट रैंक पूछे तो यार केरल की है। किसकी बेटा? केरल की फर्स्ट रैंक है। इसका स्कोर 79 है। इसका स्कोर क्या? 79। अब बताओ किस में होगा? फ्रंट रनर या अग्रणी श्रेणी में आपका आएगा। इसमें आएगा अग्रणी श्रेणी में आपका आएगा कि नहीं आएगा? फ्रंट रनर में। और इंडिया का एमपी का रैंक कितना बेटा? एमपी का, एमपी का स्कोर कितना? 69 है। तो किस श्रेणी में आ रहा है? वही भी आपको किस में आ रहा है? फ्रंट रनर में आ रहा है एमपी। कौन? एमपी। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। ठीक है ना। यहाँ पे देखो कुछ बात करें हम लोग, बात करते हैं पहले 2018 की रिपोर्ट की। क्या? पहले सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत में, आप देखो पुराना आपसे पूछा जा रहा है तो आपको कैसे देखो, सूचकांक में सबसे पहले प्रथम स्थान किसकी? 2018 की रिपोर्ट बात कर रहे हैं हम लोग। 2018 की रिपोर्ट, 2018 की रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2018 की रिपोर्ट में देखो, 2018 की रिपोर्ट में फर्स्ट स्थान किसका था? फर्स्ट हिमाचल प्रदेश था। स्कोर कितना था इसका? 69, अर्थात फ्रंट रनर की श्रेणी में था। और लास्ट किसका था? लास्ट रैंक आपका यूपी का था, 42 स्कोर था, ठीक है ना। 42 स्कोर था। अब 42 में किस में आ जाएगा? आपका एस्पिरेंट में आ जाएगा। मध्य प्रदेश का स्थान कितना था? मध्य प्रदेश का स्थान 20वां था। कितना था? 20वां स्थान था। 57 स्कोर के साथ। क्या? 57 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश का कितना था? 57 के साथ 20वां था। नहीं, 52 था, 52 परफॉर्मर। अगर इंडिया की बात करूँ, टोटल एवरेज इंडिया कितना स्कोर था इंडिया का इस टाइम पे? एवरेज स्कोर कितना था? तो 57 था, 57 था, ठीक है ना। बात करूं मैं आपसे 2018, एक मिनट, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ थोड़ा अच्छे से, क्योंकि प्रॉपर एक चार्ट आपके लिए बनवा दे रहा हूँ मैं आपके लिए। देखो, मैं 2018 की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। प्रथम स्थान किसका था? हिमाचल प्रदेश का।
अंतिम किसका था? यूपी का, ठीक है ना। एमपी का कितना था और इंडिया का कितना था? देखो, बात करूं मैं, हिमाचल प्रदेश का स्कोर कितना था? 69 था। आपके फ्रंट रनर श्रेणी में आपका आ रहा था, ठीक है ना। यूपी का यूपी का आपका 42 स्कोर था, 42 स्कोर था, ठीक है ना। किस श्रेणी में आ रहा था? एस्पिरेंट श्रेणी में आ रहा था। एमपी का 52 था, 52 स्कोर था, परफॉर्मर श्रेणी में था। इंडिया का उस टाइम पे एवरेज 57 था। कितना था? 57 था। इस बात को आपको याद रखना है। बात करते हैं 2019 की रिपोर्ट की। 2019-20 की रिपोर्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट रैंक किसकी थी बेटा? प्रथम रैंक, प्रथम स्थान था आपका यहाँ पे केरल का। अंतिम स्थान बिहार का। इसमें एमपी की रैंक आपकी 58 थी, मतलब 58 नंबर था। रैंक कितनी थी यहाँ पे? इसमें रैंक देख लो, एमपी की 20वीं, ठीक है ना। रैंक 20वीं। यहाँ पे एमपी का स्कोर 58 था। इंडिया का स्कोर कितना था बेटा इसमें? इंडिया का स्कोर 60 था। देखो, अगर बात करूं मैं आपसे, तो केरल का जो स्कोर था बेटा, केरल का जो स्कोर था 70 था। 70 स्कोर के साथ कितने आपका, आप समझ जाओ, फ्रंट रनर पे आ गया। और बिहार यहाँ पे अंतिम पहुंच गया था। बिहार यहाँ पे अंतिम पहुंच गया था। एमपी का इस यहाँ पे 15वां हो गया था, 15वां हो गया था। नहीं, एमपी का इस टाइम 15वां हो गया था, ठीक है ना। और भारत का स्कोर आ गया आपका अंडर परफॉर्मेंस स्टडी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ता बन लो। आगे बढ़े अपन लोग 2020-21 में देखें। 2020-21 की रिपोर्ट देखें आप लोग। तो 2020-21 की रिपोर्ट में आपका प्रथम स्थान पे कौन था? फिर से केरल मिलेगा आपको 70 स्कोर के साथ। अंतिम स्थान बिहार मिलेगा आपको 52 स्कोर के साथ। आपको एमपी का स्कोर मिलेगा इसमें 62, परफॉर्मर श्रेणी, ठीक है ना। और इंडिया का आपको मिलेगा 66। रैंक यहाँ पे 11वीं थी एमपी की। बात करते हैं अंतिम रिपोर्ट में, जो आपकी 2023-24 की रिपोर्ट है। इसमें फर्स्ट स्थान कितना था? केरल का था। 79 के साथ साथ 79 ही आपका उत्तराखंड का मिल जाएगा स्कोर, यूके का, ठीक है ना। कई बार यूके आपको प्रथम स्थान पे सकता है। यहाँ पे अंतिम किसका बेटा? अंतिम बिहार का दिख रहा है आपको। स्कोर कितना है आपका? 57। बढ़ रहा है स्कोर कि नहीं बढ़ रहा है? ठीक है ना। एमपी का स्कोर, एमपी का स्कोर 67 था, फ्रंट रनर श्रेणी में था। और भारत का, इंडिया का स्कोर आपका यहाँ पे 71 था। 71 था इंडिया का एवरेज औसत। ये क्या है आपका? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट है। क्या है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट है, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या बताया, स्कोर का कैसे डिवाइड करते हैं। इसमें अगर आपका स्कोर, अगर आपका स्कोर 0 से 49 है, तो आप क्या बेटा एस्पिरेंट की श्रेणी में आते हैं। अर्थात किस में आते हैं आप लोग? आकांक्षी में आते हैं। अगर आपका स्कोर 50 से 64 है, तो आप परफॉर्मर की श्रेणी में आते हैं, अर्थात प्रदर्शक की श्रेणी में आते हैं। अगर आपका स्कोर 65 से 99 है, तो आप फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं, फ्रंट रनर या अग्रणी श्रेणी में आते हैं आप लोग। अगर आपका स्कोर 100 से ऊपर है, तो आप अचीवर में आते हैं। किसमें आते हैं? अचीवर्स में आते हैं। अब देखो यहाँ पे आप एमपी के समझो। एमपी का पहले 52 स्कोर था, तो कहाँ पे था? प्रदर्शक में, परफॉर्मर में।
यहाँ पे भी किसमें था, सेम था, यहाँ पे भी आपका सेम था, लेकिन यहाँ पे आगे इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। इस पे आ गई है, फ्रंट रनर में आ गई एमपी की, फ्रंट रनर में आपकी इसमें लोकेशन आ चुकी है। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, है ना, कंटिन्यू चलो। इसमें एमपी की रैंक कितनी बेटा, 18वीं रैंक है। इसमें एमपी की रैंक कितनी आपकी, इसमें आपको एमपी की रैंक 18वीं मिलेगी, 11वीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखना, ये आपका एसडीजी स्कोर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, बुक मैं आपको अभी मैं मतलब 2024 में आपसे पूछ लिया गया था कि कौन से लक्ष्य में कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन से लक्ष्य में कौन सी चीज कम हो रही है, ठीक है ना। हमने देखा एसडीजी 16 है आपके, एसडीजी 16 है आपके, लेकिन आपके 16 एसडीजी नहीं पूछा, सॉरी 17 है आपके एसडीजी। लेकिन जब सतत विकास सूचकांक बनाया जाता है इंडिया का, तो उसमें आपके 16 लक्ष्य लिए जाते हैं। कौन कौन से 16 लक्ष्य आपसे लिए जाते हैं, कौन कौन से लक्ष्य लिए जाते हैं बेटा आपको, 16 लक्ष्य कौन कौन से लिए जाते हैं। उसमें आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का लक्ष्य नहीं होता है, बकाया आपके सारे लिए जाते हैं, बकाया आपके सारे आपके लिए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना इसमें। और साथ में इंडिया में जो अपना रैंक है, इसमें महासागर वाला भी नहीं लिया जाता है, महासागर व समुद्री संसाधन वाला भी नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। क्या, जल जीवन को नहीं जोड़ा जाता है, और आपका एमपी में जो आपकी सामूहिक भागीदारी है उसको नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना। 17 लक्ष्य मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे देखो। तो कुछ फैक्ट लिखो, आपको लिखना हो तो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखो। लिखना, क्या लिखना है मैं खुद सोचो क्या लिखूं इसमें एक्स्ट्रा में आपको। अभी हाँ इसको लिखो, देखो पहले एमपी कहाँ पे था, एमपी कहाँ पे था, 2018 से बात करते हैं हम लोग। 2018, 2019, 2020, नहीं 2021 और 2023-24। देखो एमपी कहाँ पे था, पहले परफॉर्मर में था, परफॉर्मर में था, अब कहाँ पे आ गया, फ्रंट रनर में आ गया। कहाँ पे, फ्रंट रनर में आपका आ चुका है। इस बात को आपको रखना है। सेम इंडिया की कंडीशन भी ऐसी है, सेम इंडिया की कंडीशन भी ऐसी है। यहाँ पे इसको कितना था, 52 था, 58 हो गया था, 62 हो गया था, फिर 67 आपका स्कोर हो गया था, ठीक है ना। इस बात को आपका रखना है। आपसे पूछेगा 2023-24 में, 2023-24 में वो कौन से एसडीजी हैं जहां पे एमपी ने सर्वाधिक स्कोर किया है, एमपी ने सर्वाधिक स्कोर किया है, एमपी ने सर्वाधिक स्कोर किया है, एसडीजी कौन कौन से हैं? तो आपका एसडीजी 12, ठीक है ना, जहां पे आपका 92 स्कोर है। एसडीजी 12 किससे संबंधित है, आपका उपभोग और उत्पादन से, किससे बेटा, उपभोग व उत्पादन से संबंधित था। सबसे न्यूनतम सर्वाधिक होगा आपका ये, सबसे न्यूनतम स्कोर किसमें किया है, तो एसडीजी 9 में कितना, 39 स्कोर प्राप्त हुआ है। एसडी 9 किससे था, आपका नवाचार से था, नवाचार उद्योग से था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा
सर्वाधिक रैंक जी आपका क्या होगा भैया, स्कोर के आधार पर, क्या आपका स्कोर के आधार पर हो गया। अगर रैंक के आधार पर पूछे तो रैंक के आधार पर 12 और आपका 3, ठीक है क्रम से। सर्वाधिक सुधार वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक सुधार वाले जिले, तो अलियाजपुर, बड़वानी, खंडवा व बालाघाट, ये आपके सर्वाधिक सुधार वाले जिले जहां पे एसडीजी में सर्वाधिक सुधार हुआ है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अन्य फैक्ट में लिखो कि भैया सतत विकास लक्ष्य का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? करना 6 अक्टूबर 2025 को एमपी के चित्रकूट में आयोजित किया गया था। कहां पे? एमपी के चित्रकूट में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। ठीक, याद रखना आपसे जो एसडीजी मूल्यांकन योजना, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य मूल्यांकन योजना कब आई थी और कितने वर्षों के लिए? तो 23 अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुई थी। इसके तहत आगामी 5 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया इस योजना के लिए। क्या आगामी योजना कब के लिए? आगामी 5 वर्षों के लिए, 2025 से 30 तक के लिए लागू है। इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना यदि एसडीजी में कोई जिला प्रथम स्थान लगता है तो उसको 1 करोड़ रुपए, फर्स्ट रैंक वाले को 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, सेकंड रैंक वाले को अपन 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देते हैं, राज्य को, जिले को, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। तो इतना आपको सतत विकास लक्ष्य में याद रखना है, इतना आपको एसडीजी में याद रखना है। यदि आपको लगता है कि और भी कोई चीज में आती है, और भी कोई इसमें आती है, तो एक बार आपको कमेंट में बता देना क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं सतत विकास लक्ष्य में, और क्या चीजें आपकी आ सकती है, ठीक है ना। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवा दूं यहाँ पे, करंट अफेयर्स कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवा दूं, छोटी सी क्लास की, क्लास छोटी हो रही है तो क्लास में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवा रहा हूँ मैं आपके लिए। अगर आपसे पूछे एमपी के 100% डिजिटल जिले कौन कौन से हैं, डिजिटल जिले कौन कौन से एमपी के? क्या रखना? बैतूल, इंदौर और विदिशा, ऐसे जिले आपके जहां पे सरकारी कार्यालय 100% डिजिटल हो चुके हैं आपके, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए 2021 में मध्य प्रदेश 7वीं बार किसी कनॉट पुरस्कार पुरस्कार जीता था। मिलेट्स को अपन लोग सुपर फूड के नाम से जानते हैं, इतना भी आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपकी एमपी में 181 शुरू की गई थी महिला हेल्पलाइन नंबर, 181 शुरू की गई थी कब से? 8 मार्च 2020 से शुरू की गई थी, 8 मार्च 2020 से शुरू की गई थी। इस बात को आपको क्या रखना है, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से आपका सतत विकास लक्ष्य खत्म होता है। अभी क्लास को मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, एक टॉपिक मैं सोचा इसमें जोड़ दूं आपके लिए। क्लास कितने मिनट की हो गई है? क्लास 34 मिनट की हुई है, इसको इतना ही रहने देते हैं। चलो अगली क्लास में हम लोग क्या उद्योग करेंगे। मध्य प्रदेश के उद्योग महत्वपूर्ण है ना। भूगोल में मैंने आपको उद्योग नहीं पढ़ाया था, तो भूगोल का और यहाँ पे दोनों को साथ में लेके चलेंगे। भूगोल में उद्योग, यहाँ पे लेके हम साथ में चलेंगे, ठीक है ना। इस बात को रखना। तो अगला टॉपिक क्या होगा? एमपी का उद्योग आपका होगा। यहाँ पे जो उद्योग आपका होगा बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे, विद करंट अफेयर्स करेंगे, विद डाटा सहित करेंगे, ठीक है ना।
उद्योग मोस्टली आपका यहीं का टॉपिक है, वहां का नहीं, आपका यहीं का टॉपिक उद्योग, ठीक है ना। चलो तो हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, वहां पे भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने नोट्स ग्रुप में भेज देना।